जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है, इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। हाय स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है टूर्नामेंट। तो आइए विस्तार से समझते हैं टूर्नामेंट के बारे में। हम आपको पहले ही बता चुके हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि टूर्नामेंट कुल 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सेकंड लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड फोर्थ वन इज चैलेंज टूर्नामेंट। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के टाइप्स के बारे में। तो नॉकआउट टूर्नामेंट भी कुल 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंगल नॉकआउट या फिर सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सेकेंड वन इज कंसोलेशन टूर्नामेंट। ये 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। थर्ड है आपका डबल नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट एंड फोर्थ इज बैगनॉल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। स्टूडेंट्स, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट की बात करें तो इस टाइप के मैच में या इस टाइप के टूर्नामेंट में अगर कोई टीम एक बार हार जाती है तो उसे दोबारा फिर चांस नहीं दिया जाता है। इसमें मैचों की संख्या कुल टीमों की संख्या से एक कम होती है। इसे हम फार्मूले में देखें तो अगर हम टोटल टीम को n मान लें तो इसका फार्मूला होगा n-1। एज एग्ज़ाम्पल, अगर टीमों की संख्या टोटल 12 है तो नॉकआउट टूर्नामेंट में खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या होगी 12-1 = 11, यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल 11 मैच खेले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर को तैयार करने के पहले स्टेप के बारे में। तो सबसे पहले हम टोटल टीमों की संख्या को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो टीमों की संख्या होती है वो इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। तो अगर टीमों की संख्या इवन है तो हमें अपर हाफ और लोअर हाफ यानी कि टीमों को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए n/2 फार्मूले का यूज़ करना चाहिए। एज ए एग्ज़ाम्पल, अगर टीमों की संख्या 12 है तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला n/2 = 6, मतलब 6 टीम ऊपर और 6 टीम नीचे के हाफ में होंगी। इस तरीके से इवन नंबर वाले टीमों को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब टीमों की संख्या इवन होती है तो उनको 2 बराबर भागों में आसानी से बांटा जा सकता है और अपर हाफ और लोअर हाफ में बराबर टीमें होती हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब टीमों की संख्या ऑड हो, तो उसके लिए एक अलग फार्मूले का यूज़ करते हैं और वो फार्मूला है n+1/2 अपर हाफ में एंड n-1/2 इन लोअर हाफ। मतलब कि जब टीमों की संख्या ऑड हो तो n+1/2 करने से ऊपर के हाफ में एक टीम अधिक और नीचे के हाफ में एक टीम कम होगी। एज ए एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि टीमों की संख्या 11 है जो कि ऑड नंबर है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अपर हाफ में टीमों की संख्या n+1/2 यानी कि 11+1/2 = 12/2, इट मीन्स 6, यानी कि ऊपर के हाफ में 6 टीमें होंगी। सेम एज लोअर हाफ में n-1/2 = 11-1/2 = 10/2 एंड = 5। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 11 टीम जो कि ऑड संख्या है इसको अपर हाफ एंड लोअर हाफ में कैसे बांटा गया है। वो अपर हाफ में 6 और लोअर हाफ में 5 टीमें हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम टीमों को 2 भागों में कैसे डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों को अपर हाफ एंड लोअर हाफ में बांटने का जो सिस्टम है वो, अगर टीमों की संख्या इवन होती है तो स्टेप फर्स्ट में अपर हाफ में और लोअर हाफ में
टीमों को डिवाइड करने का जो फार्मूला होगा वो n/2 और n/2। इसका मतलब ये कि अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों की संख्या बराबर होंगी। ठीक उसी तरीके से अगर टीमों की संख्या ऑड है, विषम संख्या है, तो अपर हाफ में टीमों की संख्या n+1/2 और लोअर हाफ में n-1/2। इसका मतलब ये कि ऊपर के हाफ में टीमों की संख्या नीचे की हाफ से एक ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिक्सचर ड्रा करने से पहले हमें दो बातों पे ध्यान रखना होगा कि जो टीमों की संख्या है वो पावर ऑफ 2 की संख्या में है या नहीं। पावर ऑफ 2 का सेंस यहाँ पर है कि टीमों की संख्या 2 के मल्टीपल में है या नहीं। दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इज नॉट पावर ऑफ 2 देन बी बाई शैल बी गिवन। मीन्स कि अगर टीमों की संख्या 2 के मल्टीपल में नहीं है या 2 के पावर में नहीं है तो उन्हें बाई दी जाएगी। अब बाई क्या होती है ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो इतना आप ध्यान रखें कि टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में है या नहीं, और अगर नहीं है तो उन्हें बाई दी जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कितनी टीमें ऐसी होंगी जिनको बाई दी जाएगी, तो वो डिपेंड करता है टीमों की संख्या और उनकी अगली पावर ऑफ 2 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, यानी कि कितने नंबर का डिस्टेंस है। चलिए स्टूडेंट्स, पिक्चर ड्रा करने से पहले हम आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में बता देते हैं जिनको लेकर आपके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न होगी। तो उसमें पहला है बाई। तो बाई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे कि जिस टीम को बाई मिलती है वो टीम पहले राउंड में मैच नहीं खेलती है, डायरेक्ट बिना खेले वो अगले राउंड में यानी कि सेकेंड राउंड में पहुंच जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि टीमों की संख्या 2 के मल्टीपल में रहें और बराबर वो मैच खेलती रहें। हम आपको बताते हैं सीडिंग के बारे में। सीडिंग एक ऐसा सिस्टम होता है नॉकआउट फिक्चर में जिससे कि पहले राउंड में ही 2 स्ट्रॉन्ग टीमें आपस में लड़ करके एक को टूर्नामेंट से बाहर न कर दें। इस समस्या से बचने के लिए सीडिंग दी जाती है। सीडिंग एक्चुअली बाई की तरह ही होती है, लेकिन बाई और सीडिंग में ये अंतर होता है कि बाई पावर ऑफ 2 और टीमों की संख्या के बीच के अंतर के हिसाब से दिया जाता है, जबकि सीडिंग पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से दी जाती है। जैसे अगर लास्ट ईयर में कोई टीम विनर या रनर रही है तो उनको सीडिंग दी जा सकती है, जिससे कि वो पहले राउंड में मैच न खेलें। एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्टार्टिंग में ही 2 अच्छी टीमें आपस में मैच अगर खेलती हैं तो जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से टूर्नामेंट का रोमांच ख़त्म हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि 2 कमज़ोर टीमें आपस में लड़ेंगी या खेलेंगी तो एक कमज़ोर टीम ज़रूर जीतेगी और एक हारेगी, तो जो कमज़ोर टीम जीतेगी वो अगले राउंड में पहुंच जाएगी। हो सकता है कि उसका मैच किसी स्ट्रॉन्ग टीम या फिर लास्ट ईयर के विनर टीम से हो जाए, तो दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और दूसरी टीम काफ़ी वीक हो जाएगी, जिससे टूर्नामेंट का या उस मैच का रोमांच बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं स्पेशल सीडिंग के बारे में। तो स्पेशल सीडिंग एक ऐसा अवसर या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें लास्ट ईयर के रनर या विनर टीम को या लगभग 4th प्लेस तक की टीमों को डायरेक्ट सेमीफाइनल या फिर फाइनल में खिलाया जा सकता है।